गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो हम लोग बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के प्रैक्टिकल्स के बारे में। लास्ट क्लासेस में जो मैंने आप लोगों को एरे के लिए कुछ बेसिक से ऑपरेशन वाले प्रोग्राम बनाने के लिए कहा था। तो हमारे पास फिलहाल विजुअल स्टूडियो, इसमें सी कंपाइलर और सारी चीज इंस्टॉल्ड पहले से है मेरी मशीन पर। हम एक एक करके प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जाने से पहले कुछ बेसिक्स टॉपिक्स जो सी में या आपको कहें कि डेटा स्ट्रक्चर में फिलहाल जरूरी है। जब तक हम सी का रिवाइजन या सी को एक बार दोबारा नहीं पढ़ लेते तब तक के लिए हम कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जहां ज़्यादा जरूरी होगा उसको मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। लेकिन फिलहाल देखते हैं सबसे पहला प्रोग्राम जो हमको बनाना है एक एरे का। एरे बेस्ड होगा आपका। उसमें बताएंगे कि कैसे एरे में ट्रैवर्सिंग होती है, कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं। जैसे कि मैंने एक फाइल का नाम लिखा है arrayds.c। तो ये सी की फाइल है जिसमें हम एरे का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। तो बहुत सी बातें हैं जो अभी किसी को नहीं है पता और किसी किसी को पता है, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ कॉन्सेप्ट मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि जनरली मैं पूरा एक प्रोग्राम में आपको सारी चीज बातें नहीं बता सकता। हम लोग देखते हैं एक करके क्या क्या किया जाता। पहले तो ये हेडर फाइल है जो बेसिकली सभी को पता होगी, इंक्लूड्स studio.h एंड और भी बेस होती हैं स्टूडियो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, उसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एस इंक्लूड std library.h। तो प्राइमरी लाइब्रेरी इंपोर्ट की हमने। अब ये इंक्लूड करने के बाद अब मैं बहुत सारी ट्रिक होती जिससे मैं इसको बदल सकता हूँ, लेकिन मैं एक बेसिक प्रोग्रामिंग टाइप बता रहा हूँ जो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब जैसे ये मैंने लिखा कि रिटर्न टाइप वॉइड लिया है, मैं चाहता दूसरा भी ले सकता था लेकिन मैंने वॉइड ही लिया। तो देखो ये चाहूँ तो मैं इसको, जरूरी नहीं है मैं इसको लिखूं वॉइड, इसको ऐसे करके भी क्लोज कर सकता हूँ एंड यूज लाइक दिस। इसको हटा दूंगा, बैक स्पेस, नीचे गया, इस टाइप से। आपको ध्यान रखना कभी भी आप, आजकल तो बहुत अच्छे आपके ये VS कोड हुए, आईडीई आ गए हैं जिसके आपको प्रॉब्लम ही नहीं है कि आप एक कर्ली ब्रेसेस लगाते ही दोनों आ जाते हैं। एक टाइम था टर्बो C3 में जब हम आपको बताएं कि एक एक कर्सर को आपको ध्यान देना पड़ता था। जैसे ये एक साथ दो आ रहे हैं तो हम लोग उस टाइम पर एक साथ दो इंप्लीमेंट करते थे कि एक बार ये एक बार ये, मतलब बोल सकते हैं कि आपको बहुत इजी हो गया है। ऑपरेशंस देखेंगे, बहुत सारे टाइप होंगे, आप स्विच केस से भी अलग अलग ऑपरेशन बना सकते हैं कि पहला ऑपरेशन ट्रैवर्स करेगा या पहला ऑपरेशन इनपुट करेगा एक
एरे बनाएगा, दूसरा ऑपरेशन क्रिएट आपके ट्रैवर्स करेगा, तीसरा ऑपरेशन सर्च करेगा, चौथा ऑपरेशन रिप्लेस करेगा। ओके, तो बहुत सारे रूम आपके टाइप्स हैं, आप स्विच केस से बना लें, आप वॉइड मेन के पहले डिफाइन करके उस फंक्शन को डिफाइन कर दें डेफिनेशन के साथ, तो भी बन जाएगा, यहाँ पे कॉल कर लें आप। या फिर मैं एक बहुत बेसिक जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा, जिसमें आप फंसेंगे नहीं, मैं वो मेथड यूज कर रहा हूँ। क्लियर? सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हम एक आई लगेगा। ठीक है भाई, आई तो आप जनरली सभी को पता है कि जब फॉर लूप यूज करेंगे तो हमको आई का यूज कर लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, मैं समझता हूं कि जब रीड करेंगे या ट्रैवर्स करेंगे उसके लिए मैं आर समझ ले रहा हूं एक। इसके अलावा मैं समझ ले रहा हूं एक सर्च के लिए एस कर दिया, एंड एक और मैं रिप्लेस के लिए बोल देता हूं आरबी एंड सेमीकोलन। तो आप एक बात देखें यहाँ पे कि आपका कोड जैसे जैसे आप जाते जा रहे हैं, पहले कलर दूसरा रहता था, ऑटोमेटिक कलर चेंज हो रहा है। एक्चुअल में जो कंपाइलर इसमें है वो उसको ऑटोमेटिक रीड करता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब आज का देखो आप कितना एडवांस हो गया है। एक टाइम था जब हम इसको करते थे, पहले डिबग करना पड़ता था, फिर डिबग के बाद आपका रन करना पड़ता था। तो डिबग में अलग से एक लाइन ऑफ कोड में कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ आपको धीरे धीरे करके सारी प्रॉब्लम भी दिखने लगी है। तो एक तरह से ये बोल दें कि बहुत इजी कर दिया है आजकल। इसके बावजूद भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई हमारी वजह क्या है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है? चलो हम एक एक करके देखते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हुए जो हमको यूज होने हैं, ये ऐसे वेरिएबल ले लिए जो हमको ऑपरेशन करने के लिए छोटे छोटे यूज होंगे, और कोई भी हो सकते हैं, चाहे एक्स्ट्रा भी आप ऐड कर लो, लेकिन क्यों हम अपने रजिस्टर को लोड दें, आपके सिस्टम में उतनी मेमोरी स्टोर करें, प्री डिफाइन करके रखें, जो हमको यूजफुल है हम उन पे बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंट आता है इंट। इंट से आपका एरे, एरे को मैं एरे ना लिख के ए लिखा है, और सबसे प्लेन डेफिनेशन जो है वो देता हूं और 10 एलिमेंट के लिए करता हूं, और ये सेमीकोलन। ओके, आओ अब मैं इनपुट लेता हूं। मैं चाहूं तो ऐसा इनपुट भी कर सकता हूं कि प्रिंट एफ करके लिखूंगा एक एक एलिमेंट की, फर्स्ट एलिमेंट, देन सेकेंड एलिमेंट, देन थर्ड एलिमेंट, देन फोर एलिमेंट, देन फाइव एलिमेंट्स, लाइक दिस। प्रिंट एफ फर्स्ट एलिमेंट, enter the first element, okay, semicolon, then scanf, and sign is percentage d because of we are taking our digit decimal number. So this like this, and using a I, okay, and semicolon। ऐसे करके मैं सेकेंड एलिमेंट के लिए भी, लो भाई कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड एलिमेंट की कर लिया, आई की जगह मैंने ले लिया आर, ले लिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे ऐसे करके स्टोर करा लिया। फिर मैं चाहूं तो इसको ऐसे कर लूं भाई, तो मैंने स्टोर कराया उसको 0 इक्वल्स टू आई,
मतलब आपके फर्स्ट इंडेक्स में 0 ये हो गया। दूसरा लिया मैंने 1 प्लेस पे और इसमें मैंने r स्टोर कर दिया। गॉट इट माय पॉइंट? सो अब मैं एरे प्रिंट कराना है तो सिंपल गया भाई, ये लो प्रिंट एफ कर्सर सॉरी और दैट वन, डायरेक्टली आप ऐसा भी लिख सकते हैं ए 0 एंड सेमीकोलन। एक बार और आप यहाँ पे लिख दें ये 1। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या होने वाला है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है। Anyone know about this? एक्चुअल में इसमें आप ये चेक करें कि कुछ प्रॉब्लम्स लाइक आप देख रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। फर्स्ट सेव दिस and then run। ओके, अब फिर प्रॉब्लम क्या हुआ भाई, ये डिफाइन तो करे कि ये है क्या। भाई हमको बताना तो पड़ेगा हमारे कंपाइलर को, हम देखो भाई हम तुम्हारे अंदर %d ये करने वाले हैं और जो वैल्यू रहेगी ये। क्लियर? ये लीजिए भाई, तुम ही सही हो हम गलत हैं। फिर सेव कर दो भाई। चलो चाचा आप चलते हैं। ओके, देखा समय के हिसाब से जल्दबाजी में धीरे धीरे करके सब गलत होते जा रहे हैं। स्कैन एफ सेव एंड रन। ओके, एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, ये लो भाई 23। एंटर द सेकंड एलिमेंट, ये 25। ये आ गया भाई 25। हमारा प्रोग्राम रन कर गया। ग्रेट। लेकिन आप देखो कि आपको 10 एलिमेंट चाहिए होंगे तो हम 10 बार लिखना पड़ेगा, 10 बार स्टोर कराना पड़ेगा। प्रॉब्लम है। चलो कुछ कम करते हैं, ये दोनों को डिलीट कर दो। इनसे बोलेंगे भाई तुम बहुत ज्यादा फेल रहे हो, तुमको डायरेक्ट हम यहां असाइन करा देते हैं। खुश भाई, एक हमारा फ्री फोकट में जो बैठा था वो भी चला गया और हमारा एक लाइन ऑफ कोड भी कम गया। ये लीजिए साहब, सेव कर दिया। एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, ये लो 12 आ गया। अरे कहाँ जा रहे हो भाई, यहाँ आओ। ये लो 12 सेकेंड 30, ये आ गया 12:30। अब देखो यहाँ पे दो आर्गुमेंट जो आपके वेरिएबल हैं, जो वेस्टेज हो रहा है तो वो भी वेस्टेज भी कम हो गया और स्टोरेज भी हो गई और हमारा काम भी हो गया। मतलब काम कर गया लॉजिक। अच्छा, पहली बार बात हुई थी वहां पे
हमने ये नहीं बताया था प्रिंटर में कि जो हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वो किस टाइप की वैल्यू है, फ्लोट है, कैरेक्टर टाइप की है कि डेसिमल है, क्योंकि कंपाइलर को ये बताना पड़ता है कि हम जो वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं वो इस टाइप की वैल्यू होगी। क्लियर? चलो अब चलते हैं हम दूसरी बात। पहले तो इसको कट कर लेते हैं, एक स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा हम इसको देखते हैं कि कहाँ कम ज्यादा कर सकते हैं, कहाँ हमको और अच्छा कर सकते हैं। तो दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? ना दिखने तो चलो देखो। तो देखो बेटा, ये आपका कलर भी चाहिए भाई, येलो वाइट कलर। ये जो आर है, ये जो एस है, ये आरपी है, ये तो हमारे यूज के नहीं है, ना आर का यूज है, ना एस का है, ना आरपी का है। चाहे तो हम डिलीट कर सकते हैं। दूसरी बात, ये वाली लाइन है, ये वाला ये, हमको अगर 10 एलिमेंट करना है तो 10 बार लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो भाई 10 बार लिखने में तो हमको तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना यार, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगा, लॉजिक फंस जाएगा, काम तो करा लेंगे। तो हम क्या करें, इनको एक बार लिखें और फॉर लूप से बोलें कि भाई आपको आई की 0 से चलो और ये हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी, 10, आई इक्वल टू लेस देन 10 तक चलना है और आई को इंक्रीमेंट करते चलें, और एक बार ये लिख दें और इसके अंदर हम आई को पास करा दें, तो हमारा एक साथ 10 वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। ओके? सेम काम अगर हमको डिस्प्ले कराना है तो एक फॉर लूप यहां बिठा दें और यहां पे हम उसको डिस्प्ले करा दें। क्लियर? चलो अब चलते हैं हमारे कोडिंग पार्ट्स पर। इस बार सॉरी, सो डिलीट वन, ये लो भाई, बोलेंगे चलो गुरु अब यहां आओ, ये लीजिए, आई तो हम डिक्लेयर कर चुके हैं, आई इक्वल्स टू 0 से शुरू करते हैं, सेमी कॉलन, आई लेस देन 10 because we have array length is 10, so ठीक है ना, less than 10, so indexing up to 9, semicolon, and I plus plus, that means कि एक वैल्यू आपकी नाउ, ये वाली वैल्यू को हम कट करें और भाई ये लीजिए आप यहां पेस्ट कर दें। थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपको थोड़ा, अब यहां पे फॉर लूप स्टार्ट होगा और आपके, अब एक काम करते हैं, इसको एक काम और करते हैं भाई, हमको यहां से तो वैल्यू लेनी नहीं है, ऑलरेडी स्टोर है, चलो भाई हम यहां लिख देते हैं आई प्लस 1 एलिमेंट, एंटर द डेसिमल डी। इसका मतलब ये है कि इस प्लेस पर फर्स्ट एलिमेंट, एंटर द सेकेंड एलिमेंट, एंटर द फोर्थ एलिमेंट, एंटर द नाइन्थ एलिमेंट, आपकी वैल्यू देगा और उसको स्टोर हो जाएगा ए आई में। किसमें स्टोर हो जाएगा? ए आई में।
क्योंकि पहली वैल्यू जो होगी जीरो इंडेक्सिंग होगी, लेकिन उसकी वैल्यू कौन से नंबर का वो एलिमेंट है, फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है। क्लियर? ये हो गया स्टोर। अब दूसरा काम, चलो भाई ऐसे ही करते हैं हम। अब हमने स्टोर तो कर लिया, आगे तो पहला ऑपरेशन हम लिखते हैं ट्रैवर्सिंग। लो भाई, ट्रैवर्सिंग कमेंट डाल दे जिससे आपको याद रहे। यहां पे भी फॉर लूप लगा दो। लीजिए भाई, हम समझते हैं आर को रीड में है, ये भी जीरो शुरू करते हैं, ये भाई भी आपके यहां से इससे कम होंगे। नाउ ये लीजिए, ये भी इंक्रीमेंट कर दिया इनका भी, ये आपके हो गए आपके कर्ली ब्रेसेस। नाउ ये एलिमेंट कंट्रोल एक्स, ये लीजिए, ये आ गए, इसको करो डिलीट। ये लीजिए, यहां पे हम वैल्यू पास कराते हैं आर। क्लियर? क्या हम यहां पे एक बात लिख सकते हैं कि भाई ये तो इनपुट हो गया, यहां पे लिख दो भाई फॉर इनपुट। अब ये बार बार मैं ये कर क्या रहा हूं, आपको लग रहा होगा कि सर ये जरूरत क्या है, ये तो आप डबल कॉलन करके कमेंट कर दे रहे हैं, उसको कंपाइलर को पता चल नहीं रहा है हमारे प्रोग्राम में यूज क्या है। अरे भाई आप ये बताओ, जब कभी कोई और बंदा इसको पढ़ेगा उसको पता तो होना चाहिए कि हमारा काम क्या हो रहा है, एक एक फॉर लूप का। कुछ टिप्स है जिनको ध्यान रखना है आपको अपनी लाइफ में कि कैसे आप उसको आगे बढ़ाएंगे। कैसे हम कोड को तीसरे पर्सन को दिखा सकते हैं, इसलिए कमेंट जरूरी है। फॉर इनपुट फॉर ट्रैवर्सिंग आया रे के छोटी छोटी गलतियां देखिए, मैंने एन डिफाइन कर दिया था, बल्कि एन तो है ही नहीं। यहाँ लिख दें एक कमेंट लिख दें भाई, कि हमारा एक मैसेज डाल दें कि हम जो अब प्रिंट करने वाले हैं हमारी एरे, क्या करने वाले हैं, एरे। तो लिखें प्रिंट द एरे एलिमेंट। क्लियर? सेमीकोलन। ये लीजिए भाई, अब आ जाएंगे। पर मैं सोच रहा हूं यार, क्यों ना थोड़ा सा गैप हो, एक लाइन छोड़ के आए, आस पास रहेंगे एलिमेंट, क्या लिए पता नहीं। शेप एंड रन, एंटर द फर्स्ट एलिमेंट। ये लो भाई, वहां कहाँ एंटर हो रहे हो भाई, यहां आओ यहां, ये लो, ये लो। अरे थक जाएंगे यार, इतने सारे एलिमेंट हो गए हैं। ये लीजिए, अब बताइए आप क्या गलती की मैंने, समझ में आया? चलो भाई, ये गलती की मैंने। सेव अगेन एंड रन। 1 2, मैं बार बार भूलता हूँ यार, प्रैक्टिस में नहीं है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ ये, है ना। कई लोग तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बोल रहे होंगे सर से तो यार कुछ आ ही नहीं रहा है ना। पर टेंशन ना लो,
ये देखो कर डाला यार, कर डाला कर डाला कर डाला। लेकिन ये 12 यहां क्यों है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो बोल रहा है कि भैया हमको भी लाइन चेंज कराओ ना यहाँ पे, न्यू लाइन। ये देखिए, चलो भाई सेव करो, रन करो, हो जाएगा। छोड़ो, हो जाएगा, मुझे पता है हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट फिर ऐड करते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या? सर्चिंग। सर्चिंग एक्चुअल में एरे में सर्चिंग सबसे नॉर्मल है, तो करें क्या? तो हम देखते हैं कैसे ये फॉर लूप ने अपना वर्क किया। लूपिंग कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आप लोगों से ना आता हो, थोड़ा सा बेसिक बताता हूं कि कैसे कैसे इसने वर्क किया। पहले इसको हटाओ भाई कंसोल को। चलो बाबू, आप आओ यहां। यस, कम हियर। चलो भाई आ जाओ, आ गए। चलो इसको देखो, ये लीजिए। चलो देखिए, अब जैसे आपने वहां देखा होगा, सबसे पहला आया था एंटर द वन एलिमेंट। मतलब यहां देखिए, आई इक्वस टू जीरो, आई इक्वस टू जीरो, और इस जगह पे क्या साइन होगा? 0 + 1 इक्वस टू 1। ये गौर करिए आप, ये परसेंटेज डी का बहुत मतलब है। उसके बाद ये वाली लाइन का काम खत्म। फिर आता होगा उसके बाद कर्सर हमारा यहाँ रुक जाता था। जो भी वैल्यू डालते हैं तो वो भी क्या डिजिट, आपका डिजिट फॉर्म में होगी, डेसिमल में होगी। वो कहाँ स्टोर होगी? एक ए में जीरो इंडेक्सिंग, जहां जो वैल्यू आपकी आई की होगी। टेंथ एलिमेंट एंटर हो गए। अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ये जैसे ही आई लेस देन 10 था, मतलब आई की वैल्यू यहां तक क्या थी? आई की वैल्यू क्या थी? 9। अगर कोई आपसे पूछता है कि अगर यहाँ पे फॉर लूप ना होता, फॉर लूप के बाद अगर एक लिखा होता प्रिंट द आई, तो आई की वैल्यू क्या होगी? ध्यान रखना, जैसे ही ये आता है तो आई की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। तो आई की वैल्यू क्या होगी? 10। क्योंकि 9 होने के बाद वो यहां फिर आया होगा चेक करने के लिए, लेकिन कंडीशन हो गई होगी ब्रेक, तो उसने क्या कर दिया? आपको बाहर कर दिया। लेकिन आई में क्या स्टोर रहेगा? 10। चलो अभी बताते हैं हम, जब हम सी में देखेंगे में कि हम 10 इसमें आएगा। क्या होता है, कभी कभी इस प्रोग्रामिंग में हम एक ही वेरिएबल का डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कभी स्टार बनाया होगा, इस टाइप से होती है प्रोग्रामिंग। बहुत सारी टाइप की होती हैं। तो अभी छोड़ें, सेम यहां पे हुआ होगा। आर की वैल्यू यहां पे भी 10 हो जाएगी। क्लियर? तो हमारे दो कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुए।
दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं जल्दी से। ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, 30 मिनट्स हुए हैं यार, है ना, अभी बहुत टाइम है। दो कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं फटाफट। ये लीजिए भाई, वैल्यू पुट हो गई, इनपुट हो गया, हमने ट्रैवर्स भी कर ली। नाउ सर्चिंग टाइम आया, तो सर्च के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक एलिमेंट सर्च करना है एंड उस एलिमेंट की पोजीशन भी सर्च करना है। पहली बात है कि नहीं, और है तो पोजीशन क्या है। अगर है तो पोजीशन क्या है, और नहीं है तो एक मैसेज आ जाए कि जो आप वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो उसमें एरे में प्रेजेंट नहीं है। सो अगेन, सर्चिंग अ एलिमेंट इन अ एरे। So first one, display a message, enter the value to be searched from array. Clear? अब बापू सेमीकोलन आजा, चलो भाई इनपुट भी ले ले, स्कैनफ डेसिमल वैल्यू परसेंटेज डी एंड स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर एलिमेंट। मैं समझ लेता हूं, मैं और क्या ले लिया मैंने, एस, क्या ले लिया मैंने, एस, सर्च के हिसाब से एस को ले लिया। गुड वन, अब हमारी वैल्यू एस में तो आ गई है, चाहे तो चेक कर सकते हैं, पर पहले कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर ले फिर देखते हैं, है ना। तो भाई और लेते हैं, ये लीजिए, चलो आई से ही खेलते हैं फिर से। आई को बोलते हैं आप फ्री ना रहो, आप काम करते रहो। आप फ्री हो गए ना तो प्रोग्रामिंग वालों के ना दिमाग से तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि सबसे अच्छा भाई आई है। हर जगह आपको देखोगे तो हर जगह आपको वही मिलेगा। चलो भाई नीचे आओ। अब हमारा काम क्या है, हमने 10 एलिमेंट में सर्च करना है। क्या सर्च करना है, एस, किसमें करना है, एक एरे में। तो करना है मतलब कंडीशन, इफ एस इक्वल्स टू ए आई। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आई तो यहां 10 था, आप बोल रहे थे, आई क्या था, 10 था, तो ये फिर क्या हो गया। अरे भाई आपने पहले 10 था, उसको बोला चल बापू शुरू हो जा, अब 0 से शुरू होना है तुझे, हो गया शुरू। हम कंडीशन से चेक कर रहे हैं कि एस की वैल्यू कब एक आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा और वो इसके बराबर आ रही नहीं आ रही है। अगर एफ आ रही है, अगर आ रही है, मिल गई है, तो भाई ये बताओ कि वो किस पोजीशन पे है, किस
पोजीशन पे है। हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस 1, उससे पोजीशन पता चल जाएगी। जो भी इंडेक्सिंग होगी उससे एक ज्यादा क्या होगी, इसकी पोजीशन होती है। इस हिसाब से आपको पता चल गया है। क्लियर? अब मैंने उस i इक्वल टू 10 के कॉन्सेप्ट को इसलिए बताया था कि आप देखें बाई चांस 10 एलिमेंट में आपका एलिमेंट सर्च नहीं हुआ, तो यहां पे एक कंडीशन लगाई मैंने, इफ i इक्वल टू 10, i की वैल्यू अगर 10 आ गई है तो भाई साहब क्या होना चाहिए, मैसेज आ जाए आपके पास कि भाई जो एलिमेंट आपने डाला है ना वो हमारे दिमाग के परे है, हमारी एरे में है ही नहीं है। ये लीजिए भाई, बड़ा डेकोरेट करके बनाते हैं इसको। नंबर अरे साला, नंबर नॉट प्रेजेंट इन अ एरे। ग्रेट, ये लीजिए। चलिए भाई और आगे कुछ करते हैं। सर्चिंग तो हो गया, चलो एक बार रन कर लेते हैं, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, कंट्रोल एस, ये भाई साहब आ गए। इन्होंने बोला पहला एलिमेंट 1, अरे भाई कहाँ भूल रहे हो, यहाँ आओ ना। 1 एंटर, 2 एंटर, 3 एंटर, 4 एंटर, 5 एंटर, 6 एंटर, 7 एंटर, 8 एंटर, 10 एंटर, 11 enter the value to be searched from array, ये 3 डाला हमने, एंटर। नॉट प्रेजेंट इन array, ओ व्हाट हैपेंड, हमने सर्च के लिए डाला तो प्रेजेंट ही नहीं है भाई। 3 not there in array, okay, check again। if ho, can you change this again like this, I think is working। ai save 1 2, चलो 1 2 3, number not present in our array, how is it possible? I initialize this less than 10, I plus plus. Maybe something wrong in this compiler.
because I'm working with a Turbo C3. It's working. So taking a new argument, new variable inside this J, and again use here J and J plus plus, here J, and value checking from the J indexing. Okay, save, enter the value. First one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enter to be well search from array 4. 8j equals to 10, 4. Oh, oh, the concept is right, but I'm using some some minor mistake from there. Look here, I'm right. No need to another variable. Problem is only this. Read one. Same is working either here. Look, this is I and this I plus 1, and this inside the loop, and delete 1. I. Let's check 1. अरे बड़ा दिक्कत है भाई. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4. Yes. Is it right? I'm taking 4 for fourth time. Position क्या आ गई ये? Can you some designing to be show the result? Position in a array. Let's enter the element 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. ओए ओए, ये लीजिए. Find the element 12. Position 1, 8th position, and 10th position. Because of this, we are taking a 12, 1, 8th position and 10th position. हम लोगों ने यहाँ पे 3 जगह 12 लिया, इसने तीनों जगह उसने दिया, पर हम ये चाहते हैं कि एक ही बार आए. कुछ नहीं करना है आपको, इसके अंदर आपको एग्जिट लगाना है. देखिए मैं लगाता हूं EXIT एग्जिट 0. जैसी पहली बार पोजीशन मिलेगी और वो टर्मिनेट
कर देगा। देखते हैं करता नहीं करता। 12 12 30 12 30 12 30, ये लीजिए 12 पहली पोजीशन आ गया। समझे? अगर आप चाहते हैं कि पहला ही रिजल्ट में रुक जाए तो वो वहीं रुक जाएगा। मतलब आपका लूपिंग कितनी बार चला? एक बार, क्योंकि पहली बार में उसने सर्च कर लिया और एग्जिट करके लूप को ब्रेक कर दिया। गॉट इट माय पॉइंट? सो एट लास्ट replace. So replace too easy. No need to worry because it is static things. Just go and assigning another value and particular place. Like same thing here. And first we are giving a message. Replace a value in a array. So first a message for enter the value to be replace scanf percentage d and rb. Okay. एक मैसेज और हम ले इनसे कि आपको कौन सी पोजीशन पे, किस पोजीशन पे आप रिप्लेस कराना चाह रहे हैं। एंटर द indexing to be replaced percentage d rp। भाई जो आपने इनपुट दिया है उसको आप कौन सी इंडेक्सिंग पर रिप्लेस कराना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड यूज किया है, देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। scanf लो बाबू, हम ज्यादा टाइप करना ही बड़ा आइडिया आ गए हैं तो बड़ा शॉर्टकट का दिमाग दौड़ता है, लिख देते हैं। ठीक है, अब डिफाइन नहीं है तो एरर तो आएगा ही यार। ये लो पोजीशन के लिए पी ले लो, ध्यान रखना है आपको। ये दिख रहा है ना, ऑटोमेटिक समझ लिया कि वेरिएबल डिफाइन हो गया है। सो कुछ नहीं करना है, इंडेक्सिंग बोला है, इंडेक्सिंग बोला है तो ध्यान रखना कि इंडेक्सिंग एक नंबर कम होती है। अगर जीरो इंडेक्सिंग बोली मतलब
फर्स्ट एलिमेंट को रिप्लेस करना है। क्लियर? प्रिंटफ लिखें रिप्लेस परसेंटेज डी एलिमेंट इन द अरे एंड हमने क्या लिया है? परसेंटेज डी। दैट मीन्स हमको डी की जगह पे इंडेक्सिंग आएगा, लेकिन इंडेक्सिंग में पी जो रहेगा उसमें 1 इनपुट आएगा एक्स्ट्रा, क्योंकि इंडेक्सिंग लेंथ से एलिमेंट से कम होता है। तो जीरो इंडेक्सिंग फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट इंडेक्सिंग सेकंड एलिमेंट होता है। ये तो पोजीशन हो गई। अब हमको मेन काम क्या है कि रिप्लेसिंग क्या है। चलो भाई देखते हैं क्या कराना है हमको। ए इंडेक्सिंग दिया है डायरेक्ट, हमको कुछ नहीं करना है, सीधा पी की जगह पे, सॉरी पोजीशन पी की जगह पे हमको क्या रखा, असाइन करना है? सीधा आर पी कॉलन। अब एक बार हम चेक कर लें कि रिप्लेस जो किया है क्या वो सही है कि नहीं है। तो हम कुछ नहीं जाते हैं, हमारा जो एरे प्रिंट कराने का कॉन्सेप्ट है इसको हम कॉपी करते हैं और ये लो भाई पेस्ट कर दिया। चलो थोड़ा सा साफ सफाई कर लें। सेव रन कॉन्सेप्ट। अरे बापू यहाँ प्रॉब्लम हो गई, चल सेव हो जा। साफ सफाई थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंटर द फर्स्ट एलिमेंट, ये लो भाई 1 कहाँ है, तो हमें पता है कुछ ना कुछ होने वाला है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो एलिमेंट हो गए। एंटर द वैल्यू टू बी सर्च फ्रॉम एरे। फाइव पोजीशन है ना एरे। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा रिप्लेसिंग द वैल्यू, ये एग्जिट क्यों हो गया, ये एग्जिट क्यों हो गया, कोई बता सकता है? भाई हमने कोड आगे बढ़ा ही नहीं। चलो इसको हम बताते हैं क्यों नहीं बढ़ा। पीछे जाते हैं और हम इसको थोड़ा यहां से इतना करते हैं प्रिंट, ठीक है। चलो भाई यहां आओ, देखो एक्चुअल में क्या है। हमने वहां पे एक कॉन्सेप्ट लिखा था, याद एग्जिट का। अगर एग्जिट जीरो, अगर सर्च हो जाए तो वहीं से वहीं ब्रेक हो जाए, मतलब कि इन सारी लाइनों को वो रीड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहीं ब्रेक हो गया। तो हम क्या करें, इसको पहले यहां से हटाएं। ओके कोई दिक्कत नहीं भाई, हटा सकते हैं, क्यों नहीं हटा सकते हम। चलो टू द आईडी,
ये लो, चलो भाई हट जाओ यहां से, परेशान करके रखा है। अगेन सेव, रन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वी सर्च फॉर, आ गया। एंटर द वैल्यू टू बी रिप्लेस, ये लो 35। एंटर द इंडेक्सिंग टू बी रिप्लेस 35, मैं करना चाहता हूं 8th पोजीशन पे, सॉरी 8th इंडेक्सिंग पे। 8th इंडेक्सिंग पे बोला है, दैट मींस 9th पोजीशन पे होगा। चेक इट, 9 की जगह 35 आ गया। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ प्रोग्राम फॉर array traversing, array searching a element and replacing a element. So thank you very much. Good night.